नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तो श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। ज्योग्राफी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के थ्रू ज्योग्राफी चलाई जा रही है 6 to 12 तक। लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो टॉपिक है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो दो आपका कथन दिए गए हैं, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो पर्वत जो है एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्यावरण तंत्र जो हैं समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये सारे के सारे आते हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? 1 और 2, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? यूराल हो गया, वॉस्जेस हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया, फ्यूजियामा पर्वत हो गया। देखिए, उत्तरी अमेरिका का ऑपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई जो है बहुत कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड मतलब हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेज जो है पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो जो है, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है, वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो कुल मिलाकर क्या सही होगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अरावली पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, ऑपलेशियन पर्वत हो गया। फिलहाल अरावली पर्वत इसका सही आंसर होगा। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है वो घिस गई। उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई भी कम है, और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली पर्वत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण जो है किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ये आपका किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? ये आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार या फिर तिब्बत का पठार? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। देखिए, तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई करीब मध्य समुद्र तल से करीब 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है। पठारों की जो ऊंचाई है वो नॉर्मली कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। तो कुल मिलाकर क्या सही होगा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है?
पृथ्वी इसमें से कौन सत्य है या सत्य नहीं है, सत्य है, कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो फिलहाल कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं इसमें। और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, और अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह जो है नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। तो कुल मिलाकर क्या सही होगा, 1 और 2, इसमें दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। मनाकी पर्वत के बारे में पूछा जाए, मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। तो मनाकी पर्वत जो है किस महासागर में अवस्थित है, यह है आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित। तो प्रशांत महासागर में स्थित है मनाकी पर्वत, और यह आपका हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 10,205 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है ये आपका। तो मनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है स्क्वायर होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है, जिन पर्वतों की जो सतह है ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर जो है स्क्वायर होते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत। तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो स्क्वायर होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो क्या सही होगा, 1 सही होगा, मतलब वलित पर्वत। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5 ज्योग्राफी के सेक्शन का। ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ चल रही है और नेक्सस जीएस पे ये सीरीज़ कंप्लीट कराई जा रही है। इसके पहले 4 लेक्चर जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है, चाहे तो आप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय नेक्सस जीएस, तो आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलती रहेंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।